बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 17वां। आखे ठगा दे संग खुशियां सैंदी रैंदा तू, ऐसा जादू पै गया तैनू जो आखन कर लैंदा तू। एक पल टिकन न देवन तैनू, जन्म जन्म दुख सहंदा तू। सच्चा प्रीतम भुल गया दासा, भेजिया होया जहंदा तू। इस अक्षर द्वारा इस जीव को प्रबोध किया कि तू परदेश में आकर चकित रह गया है। यह आश्चर्य चाहे कोई धनी हो अथवा निर्धन, किसी का भी दूर नहीं हुआ। जब तक किसी की इच्छा है तब तक यह जीव दुखी और चकित है। दुख तो इस बात का है कि जो यह जीव चाहता है उसे मिलता नहीं। यदि वह पदार्थ उसे मिल भी जाए तो वह शांति प्राप्त नहीं होती। बस इससे सिद्ध हुआ कि यह जीव शांत स्वरूप देश का निवासी होकर अशांत देश में आ गया है। यह पदार्थ भी अशांत है और इन पदार्थों की तासीर भी अशांत है। अब यहाँ इसके जो संगी हैं वे भी ठग हैं, अर्थात मन, इंद्रियां, संकल्प, विकल्प, यह सब इस जीव को सदा अपने इच्छानुसार रखकर खुश है। इनके कथानुसार यह जीव काम करता है। यह 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह भी अंधे हैं। इनको स्वयं ज्ञान नहीं, इनमें चेतनता नहीं। भाव यह है कि चेतन को इस जड़ वस्तु ने ढांप रख लिया है। इंद्रियों के रस के लिए यह जीव दर बदर भटकता फिर रहा है। लाख वाले को लाखों की आवश्यकता है, करोड़ वाले को लगभग राज्य की आवश्यकता है। वास्तविकता किसी के हाथ नहीं आई, अर्थात विषयों ने इस जीव पर कोई जादू डाल रखा है। मन, इंद्रियां अपनी मौज उड़ाने के लिए इसे द्वार द्वार पर भटकाकर भी तृप्त नहीं होती और जन्म जन्मांतर तक इसको अपने वश में रखकर प्रसन्न है। किसी महात्मा ने कहा है, पंजे विषयां पुगदया गुजरे जन्म हजार, पर ए मन न रजया कौन कदर रजसी यार। भाव यह है कि इन विषयों के झमेले में आकर इस जीव को अपना आत्म सत्य स्वरूप और निज घर भी भूल चुका है। जिस मालिक ने इसको स्वतंत्र रूप में इस संसार की सैर करने के लिए भेजा था, अब ठगों के साथ मित्रता कर लेने से वह स्वयं संकट में है। यह विचार करता है कि मुझे ना जाने छोड़कर कहाँ जाना होगा, क्या होगा और क्या ना होगा। मृत्यु का भय भी इसलिए है, परंतु यह शरीर छोड़ना नहीं चाहता, तो जो अवश्य छूट जाएगा। अंत में उस सच्ची दरगाह में इसे लज्जित होकर जाना पड़ेगा और नीच गति प्राप्त होगी तथा यह पवित्र जन्म फिर हाथ न आएगा। मन, इंद्रियां इस जीव को हर जन्म में मिलती चली जाएंगी और इनकी सेवा नीच जन्म में जाकर भी करेगा। फिर वहाँ पर भी यह अपना ही राज्य इस जीव पर करेंगे। तुलसीदास जी ने काकभूषणी जी गरुड़ के प्रति इस प्रकार उपदेश देते हुए कहा, कौन जोन जन्म्यो जह नाही, मैं कबीस भ्रम भ्रम जग माही। देखियो सब कर करम गोसाई, सुख न भयो अभों के न्याय। शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है कि मन इंद्रियों की प्रधानता में अनेक जन्मों से यह जीव दुखी है। सुख स्वरूप की अंश होकर यह सुख प्राप्ति के लिए इंद्रियों के झरोखों द्वारा इस शरीर रूपी मकान में बैठकर बाहर झांकता है। उनके पदार्थों में सुख की परछाई प्रतीत करके बेबस होकर सुख को पाने दौड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ से बिछड़ा हुआ माता के भ्रम में अनेक गोदियों में जाने पर भी माता जैसा सुख प्राप्त नहीं करता।
सुख प्राप्त ना होने पर क्या बादशाह क्या भिखारी दोनों दुखी हैं। जब से शरीर का और जीव का संबंध हुआ, सुख और दुख स्वाभाविक ही प्रकट हो गए। जैसे बीज का और भूमि का मिलाप होने से वृक्ष उत्पन्न होता है, बीज के अंदर ही यह सब कुछ था। यदि वह भूमि की संगत ना करता तो सुख और दुख का नाम न होता। वो स्वामी तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण नहीं पए पर हरिवार मिका विकार। ठीक इसी प्रकार जिज्ञासु को चाहिए कि दुख सुख में पड़ा हुआ है, इनको अपने शरीर के वस्त्र माने। ना तो सुख स्थायी रूप है और ना ही दुख स्थायी रूप है। दोनों से अपने को अलग जानकर अपने स्वरूप में स्थित रहने का प्रयत्न करें। दुनिया में फंस जाना नहीं, यह जीवन दिन चार है। सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार है। उस प्रभु की रचना को क्यों झूठों झूठ बताते हो। रचना में फिर अपनी रचना रच रच कर दुख पाते हो। तुम भी उसके, यह भी उसके, फिर कैसा अहंकार है। दुनिया में फंस जाना नहीं, ये जीवन दिन चार है। हाड़ मास के पुतले अंदर अपना मुख निहार ले, गुरु वचनों की सीढ़ी चढ़कर अपना आप विचार ले। तेरे घर की रचना न्यारी, जगमग ज्योत अपार है। दुनिया में फंस जाना नहीं, यह जीवन दिन चार है। तू तो वासी और नगर का, आए आए फंसा परदेश में। काला गोरा बच्चा बूढ़ा इस कपड़े के भेष में। पंचभूतों से नजर उठा ले, फिर तो मौज बहार है। दुनिया में फंस जाना नहीं, यह जीवन दिन चार है। जात पिता की जो सो तेरी, तू उसका वो तेरा है। ना जाने किस वहम में ने दासन दासा तुझको घेरा है। प्रीत राख गुरु चरणों में, बस ग्रंथों का यह सार है। दुनिया में फंस जाना नहीं, यह जीवन दिन चार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।